Hello students, today we are going to study about our new topic, that is animals. As we have read in our chapter forest in our previous video, that animals are important for our ecosystem. Since the beginning of civilization, animals have played an important role in the life of human beings. We can broadly classify the animals into two main groups, that is wild animals and the pet animals. Wild animals, they maintain the ecosystem and are important for our environment. They are important part of our food chain. And if we talk about pet animals, they give us so many products which are important for us, like milk, cheese, honey, eggs, meat, etc., etc. As we start our day, we take all these things in our breakfast, lunch and dinner. So thinking of life without animals is not possible. It is not all about the food. Animals, they give us many more things. We can explain the usefulness of animals in our day-to-day life. Starting from the if we talk about our clothes, we get many cloths from the animals, like silk cloth. Silk is the thread which is secreted by the animal known as silkworm. We make clothes out of silk. If we talk about wool, woolen clothes, ऊन जो कि हमें शीप के बालों से मिलती है, इनके हेयर्स को हम जब एक थ्रेड में चेंज करते हैं और उसके बाद वो थ्रेड जो है हम उससे निटिंग करके हम वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं. बहुत सारे एनिमल्स की स्किन से हम जो है लेदर बनाते हैं, जैसे कि गोट, शीप, बफेलो. इन लेदर प्रोडक्ट्स से हम इस लेदर से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि शूज़, पर्सेस, बैग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि ऑयस्टर्स, उनकी बॉडी में से इस तरह से पर्ल्स निकलते हैं जिनको मोती भी कहा जाता है हिंदी में, और इनसे हम माला बनाते हैं या ज्वेलरी में इनको यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी आइटम्स बनाने के लिए. बहुत सारे कोस्टल रीजन में एनिमल्स जो हैं उन्हें हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं. जो सी में से हमें एनिमल्स मिलते हैं जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, इन्हें हम सी फूड की तरह भी यूज़ करते हैं. एनिमल्स ना केवल हमारे फूड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि हम इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इन्हें हॉर्स कार्ट या कैमल कार्ट, या हम जो है इससे बहुत सारे एलिफेंट्स जो हैं इन्हें हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं. ये सभी एनिमल्स जो हैं हमें पुराने टाइम में हम इन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ किया जाता था. एनिमल्स जो हैं वो हमारे घर को भी गार्ड करते हैं. हमारे घर की सेफ्टी के लिए भी हम इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉग्स. पुलिस जो है वो अपने सर्च ऑपरेशंस के लिए इन एनिमल्स को यूज़ करती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड all those plants and animals that live and grow in their surroundings. जो एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप से अपनी सराउंडिंग्स में ग्रो कर रहे हैं, जहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट है, उन प्लेन्स में, रिवर्स में, माउंटेन्स में, रेन फॉरेस्ट में या डेजर्ट्स में वो अपने आप से ग्रो कर रहे हैं, सच प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स. मगर आज के टाइम में बहुत कम स्पेसेस रह गई हैं जहाँ पे इनको इस तरह से नेचुरली मूव करने का जो है स्पेस मिलती है. बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं इसी वजह से जो है वो अपनी लाइफ खो देते हैं और वो मर रहे हैं,
इसी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं आज की डेट में हमें देखने को नहीं मिलते। ऐसे एनिमल्स जो हमें आज की डेट में देखने के लिए नहीं मिलते, दे आर नोन एज एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी कि दोज एनिमल्स विच स्पीशीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग आर नोन एज एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जैसे कि तस्मानियन टाइगर, क्वागा, पैसेंजर पिजन, गोल्डन टोड, कैरेबियन मॉन्क सील, ये वो एनिमल्स हैं जिनके आज की डेट में कोई भी एनिमल उनमें से ज़िंदा नहीं है जिससे कि उनसे नए बेबीज़ पैदा हो सके। सो दीज एनिमल्स आर नोन एज एक्सटिंक्ट एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अभी एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए, लेकिन उनका जो नंबर है अर्थ पे वो बहुत कम हो चुका है। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो कि जिनके जो काउंटिंग है वो अर्थ पे बहुत कम रह गई है, कुछ हज़ार ही नंबर रह गया है। जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल, बाल्ड ईगल, गोल्डन लायन, टैमरिन पांडा। These are those animals species which are in danger of becoming extinct. They are known as endangered animals. जैसे कि हमने अभी इन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में आपको बताया कि they already need protection, but क्या रीज़न है क्यों ये एनिमल्स जो हैं हमारे बीच में से कम होते जा रहे हैं? एक रीज़न है क्यों डिफॉरेस्टेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो हैं डे बाय डे कम हो रहे हैं। लेकिन और भी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये एनिमल्स जो हैं कम हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने लालच के लिए, अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए इन एनिमल की स्किन, इनके टीथ, इनके हॉर्न्स, इनके बॉडी पार्ट्स का जो है सेल परचेज करते हैं। वो इनको बेचते हैं और उससे उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि पैसा मिलता है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है ये एक इलीगल माना जाता है हमारी कंट्री में। हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मीन्स इलीगल हंटिंग एंड पॉचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। नाउ विल टॉक अबाउट दोज एनिमल्स विच आर बीइंग frequently hunted by the hunters for their body parts. Like elephants, they are hunted for their tusk. इनकी टस्क से बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स बनाए जाते हैं, आइडल्स बनाए जाते हैं, भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर, इसको लोग उसके गॉल ब्लैडर के लिए हंट करते हैं। इसके गॉल ब्लैडर से जो है मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, और ये इसी वजह से इसको ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री स्मगल भी किया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर रेनासोर्स। रेनासोर्स जो हैं वो उनका जो हॉर्न होता है, हॉर्न मतलब आगे सींग होता है उनकी बॉडी में, जो वो हेयर्स से बना हुआ होता है, जिसका पाउडर बना के उससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। मस्क डियर जो है उसकी बॉडी में एक कंपोनेंट मिलता है कस्तूरी, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस होती है, जिसको परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है। तो उस कस्तूरी के लिए मस्क डियर को जो है हंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ अवर माउंटेन गोट, जिसे उसके हेयर्स के लिए, जिससे कि पश्मीना वूल बनती है, उसके लिए हंट किया जाता है। अनदर एंडेंजर्ड एनिमल इज़ टाइगर्स जो हैं उनकी स्किन, उनके क्लॉज, उनके टीथ के लिए उनको हंट किया जाता है। ऐसा मिथ है कि इनके क्लॉज और टीथ वियर करने से जो है बैड स्पेल्स जो हैं वो नहीं इफ़ेक्ट करती। सो पीपल दे वियर the jewelry of these
बॉडी पार्ट्स ऑफ टाइगर्स। ऐसी फ्रॉग की ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके लेग्स से जो है एक डेलिकेसी बनती है, डिश बनती है, जिसको खाने के लिए लोग फ्रॉग्स को हंट करते हैं। एक केजी डिश बनाने के लिए बहुत सारे फ्रॉग्स को जो है किल किया जाता है उस डिश के लिए। इसी तरह से फ़िशेस में एक केवियर फ़िश होती है जिसके अनफर्टिलाइज्ड एग से एक डिश बनती है जिसके लिए जो है इस फ़िश के एग्स को जो है किल किया जाता है, जिससे और फ़िशेस जो हैं वो बर्थ लेने से पहले ही मर जाती हैं और धीरे धीरे वो जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। सो वी शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स फॉर आवर मीन पर्पसेस। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने लालच के लिए, अपनी नीड्स के लिए इन एनिमल्स को अनप्लान्ड हंट कर रहे हैं और इन्हें हार्म पहुंचा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स एंड दे ऑल्सो फील बैड, दे ऑल्सो फील हर्ट। हम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और इनको हार्म पहुंचाते हैं। हम इनका हैबिटेट भी फ्रीक्वेंटली ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था आपको कि ये एनिमल्स जो हैं ये जंगल में रहना पसंद करते हैं, इनका नेचुरल हैबिटेट वही है। हम इनको इन ज़ू में बंद कर देते हैं और वो बिल्कुल उस जगह पे कंफर्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। So it is our moral duty that we should protect these animals. हमारी गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सीरियस है। हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में बनाया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर किसी भी एनिमल, बर्ड या प्लांट को हंट करता है तो उसके लिए जो है इम्प्रिजनमेंट है और बहुत हाई पेनल्टी भी इसके लिए डिसाइड की जाती है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम बात कर रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल से हमें कोई फूड प्रोडक्ट्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमने देखा कि वो हमें देते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हर लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है, जिसे कि हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर, दैट इज़ हु ईट्स whom। अगर हम एक छोटी सी फूड चेन देखें तो जिसमें लीव्स जो हैं या ग्रास जो है उसको कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को आउल। ये फूड चेन एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अगर हम इस फूड चेन को ब्रेक कर देते हैं, सपोजिंगली हम सभी फ्रॉग्स को किल कर देते हैं या सभी स्नेक्स को हम किल कर देते हैं कि हमारे को वो हार्म पहुंचाते हैं, वो हमें पॉइजनस होते हैं, तो अगर हम सपोजिंगली सभी स्नेक्स को किल कर देते हैं तो इतने सारे फ्रॉग्स की जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। उन फ्रॉग्स को कौन किल करेगा? अगर हम फ्रॉग्स को किल करते तो कैटरपिलर्स जो हैं वो कहाँ से लाइफ उनको मिलेगी? बहुत सारे कैटरपिलर्स हो जाएंगे अर्थ पे। तो हर एक एनिमल हम देख रहे हैं कि हमारी फूड चेन में इम्पॉर्टेंट है। ऐसी एक फूड चेन नहीं है, अगर हम देखें तो अर्थ पे बहुत सारी फूड चेन्स हैं। ये फूड चेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए हम इन सभी फूड चेन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं फूड वेब।
फूड वेब मीन्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। इसको देखते हुए अब हमें जो है एनिमल्स की इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ आ गई होगी कि एनिमल्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें उन सब की केयर करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट की ना हो के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन एनिमल्स के लिए वर्क कर रही हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है PETA। PETA is an animal right organization. It is the largest animal right organization. PETA का स्लोगन है Animals are not for us to eat, we are experiment on or use for entertainment. इसके 4 कोर इश्यूज हैं: फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग, एनिमल्स इन एंटरटेनमेंट। थैंक यू।